हूँ प्रतिमा सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम दोस्तों सावन का महीना व्रत और त्योहारों का ही महीना है। इस मौसम में सावन के सोमवार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं का व्रत करते हैं। कई भक्त इसी महीने से 16 सोमवार का भी व्रत प्रारंभ करते हैं और मंगला गौरी की भी व्रत इसी महीने से शुरू किए जाते हैं। इसी तरह से कई और व्रत होते हैं जिनका प्रारंभ अगर हम इस महीने से करते हैं तो अति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष के व्रत या मासिक शिवरात्रि के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो इसी महीने से, सावन के महीने से शुरू करना चाहिए। और सावन के महीने से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस सावन मास का। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पूरे सावन महीने का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या हैं, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, शिव पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और व्रत करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सावन का व्रत करते हैं तो इन गलतियों को जो करने से हमें पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाए तो हमें व्रत किस प्रकार से पूरा करना चाहिए, किस प्रकार से हमें इन दिनों में नियम का पालन करना चाहिए। तो श्रावण मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज की वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं श्रावण मास के नियम क्या होते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम श्रावण मास का व्रत करते हैं तो पहला नियम तो यही होता है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद हमें जल से स्नान करना चाहिए। हो सके तो गंगा जल आप साफ जल में डालकर स्नान करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा मंदिर जाकर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करें। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, कच्चे दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप श्रावण का व्रत रख रहे हैं तो अपनी मनोकामना के अनुसार भी द्रव्य लेकर भगवान शिव जी का व्रत कर सकते हैं। भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि आप गन्ने के रस से भी आप भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अनार के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। केसर मिश्रित कच्चे दूध से भी भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत से द्रव्य हैं जिनके द्वारा अभिषेक करके मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। इतना तो ज़रूर कीजिए, सावन माह में शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। शिव जी के पूजा में भांग, धतूरा, बेलपत्र, इनमें से जो भी सामग्री आपको उपलब्ध है उसे भगवान शिव जी को विधिवत पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पूरे सावन महीने भर अधिक से अधिक जप करें। बिना व्रत किए भी हमें भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। नियम से पूजा करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और अब हम जानेंगे कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में जो सावन महीने का व्रत बताया गया है वो पूरे महीने फलाहार व्रत बताया गया है। मतलब पूरे सावन में फल का सेवन करना चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम सावन मास का व्रत रखना चाहते हैं लेकिन पूरे महीने फलाहार पर व्रत रहना संभव नहीं है, आज के समय में 3 में से 2 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा तो हर कोई को पाना है। इसलिए व्रत रखते समय मन की इच्छा रहती है कि हम भी व्रत करें। अपनी क्षमता के अनुसार हमें व्रत करना चाहिए।
ज़रूर करना चाहिए। तो श्रावण मास का व्रत रहना चाहते हैं तो दिन में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। तो शाम के समय चाहते हैं तो फलाहारी भोजन कर सकते हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक, आलू का प्रयोग करके शाम के समय भोजन कर सकते हैं। हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे सावन मास में तामसिक भोजन से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं, हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग सावन माह में नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो बैगन, मूली, मसूर की दाल, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन श्रावण मास में वर्जित माना जाता है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सावन मास में ये सारी चीज़ें। तो प्रश्न ये आता है कि हमें किस समय खाना चाहिए। हमें श्रावण मास में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और सूर्यास्त के बाद आप फल ले सकते हैं। श्रावण मास का व्रत और पूजा करते समय हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किसी भी निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और आप श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं, इसकी चर्चा हर समय हर वक्त नहीं करनी चाहिए। इन नियमों का पालन हम नहीं करते हैं तो हमारी पूजा खंडित हो जाती है। अगर इस समय महिलाओं या लड़कियों को पीरियड आ जाते हैं तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको नियम सभी पालन करने होंगे। जितने भी नियम होते हैं आपको उनका पालन करना है। पीरियड होने पर स्नान के पानी में गंगा जल का प्रयोग नहीं करेंगे, सादा जल से स्नान करेंगे। भगवान शिव की पूजा आंशिक रूप से कर सकते हैं, मन ही मन भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। मानसिक रूप से हम उनका ध्यान कर सकते हैं। उच्चारण करके बोलकर हमें मंत्रों का जाप नहीं करना है। और पीरियड्स में भी आपके भोजन करने का नियम वैसे ही होंगे। पीरियड्स के समय हम कोई भी पूजा की सामग्री हम स्पर्श नहीं कर सकते, शिव जी को स्पर्श नहीं कर सकते, जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। बहुत से भक्तजनों का प्रश्न यह है कि पीरियड के बाद हमें कितने दिन तक पूजा करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारे शुद्धता के ऊपर है। अगर हम 5 दिन में शुद्ध हो जाते हैं तो 5वें दिन से हम पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो 7वें दिन से हम पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सावन से संबंधित आगे भी और वीडियो जारी होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।